पाकिस्तान ने भी बड़ा सख्त एक एलामिया दिया है कौमी सलामती के इजलास के बाद, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने, रेसिप्रोकेट किया है बेसिकली। चूँकि हम समझते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम समझते हैं कि अमन के दाई हैं, हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल किसी लेवल पे भी ना किसी मामले में मुलव्वस हैं, ना हो सकते हैं, ना पॉसिबल है। और हम सिर्फ रेसिप्रोकेट करने के लिए कि हम ये दिखा सकें कि हम कितने, क्योंकि इंडिया की जानिब से जाफ़र एक्सप्रेस के जितने भी मजलूम लोग, निहत्ते लोग बेचारे, उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो वहाँ से किसी तरह का कोई अफसोस का इजहार नहीं आया था, कोई मजम्मत नहीं आई थी। हम इंटरनेशनली जहाँ भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा खुद भी शिकार है, लेकिन पाकिस्तान जो है सबसे बढ़कर मजम्मत जारी करता है। दफ्तर खारजा ने मजम्मत जारी की, कौमी सलामती का इजलास हुआ तो इन्होंने भी मजम्मत की। तो क्या टेक है सर ये जो माहौल बना है अब तक? देखिए, हिंदुस्तान ने एक वाक़ये की बुनियाद पर इतना बड़ा कदम उठा लिया, और वो जो वाक़या हुआ उसके 5 मिनट बाद उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ना कोई तहकीक, ना कोई जी तफ्तीश, ना कोई सबूत। तो उससे शक पड़ गया कि ये कोई इनका कहीं अपना किया धरा तो नहीं, और बातें अब शुरू हो गई हैं, पुराने किस्से भी निकल आए हैं, तो पता यही चला है। ठीक है, अगर इंसानी जाने जाएं तो अफसोस होता है, और पाकिस्तान करता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और पाकिस्तान में जब इस किस्म की जाने गई हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से ये कर्टसी भी नहीं दिखाई गई। तो जाहिर बात ठीक है है। कि अब जब आप इतना जारहियत दिखाएंगे किसी एक मुल्क को, अपने पड़ोसी मुल्क को, तो पड़ोसी मुल्क जवाब देगा, खुसूसन ऐसा मुल्क जो कभी भी आपकी धौंस, आपकी जारहियत को कबूल नहीं करता, आपकी इजारादारी को कबूल करने को तैयार नहीं है। जो एलामिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से आया है, ये मेरे ख्याल में बड़ा भरपूर जवाब है, पाकिस्तान की जी कौम की तवक्कुआत के मुताबिक है, हमारी उमंगों का एक किस्म का तर्जुमान है। क्योंकि हम सब सब चाहते थे कि जब इतनी नंगी जारहियत हिंदुस्तान ने की हो, तो आप अपोलोजेटिक होकर उस तरह दब के नहीं बैठ सकते, आपको जवाब देना है। तो जवाब दिया गया है, पूरा भरपूर जवाब दिया गया है। और खुसूसन जो हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा के हवाले से उसकी मअतली करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कारी वार किया, यानी जो आपको पता है कि चलो सर, ये मुमकिन है? मैं डिटेल इसमें चाहूँगा, आपने अच्छा ये मौजू या फौरी छेड़ दिया। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि इसे यकतरफा तौर पर कोई भी फ्रीक सस्पेंड कर सकता है, पॉसिबल है? और अगर ऐसा वो करता कानूनी है लिहाज तो से वो नहीं कर सकते। अभी मैं एक एक्सपर्ट से भी चोरी साहब पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि दरिया सिंध के पानी को कोई कैसे रोक सकता है। तो मैंने कहा फर्दर कोई डैम उस पर या कोई डाइवर्जन लगा के बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने फिर और बहुत सारी बातें बताई। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले जानना चाहता देखें, हूँ, प्लीज़। माहदे की जो प्रोविजंस हैं उनके हवाले से तो बिल्कुल नहीं रोक सकता, यूनिलेटरली वो कर ही नहीं सकता, इस माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। और इसका एक जामिन है वर्ल्ड बैंक, वहां पे ये ले जाना पड़ेगा, और दूसरी ताकतें भी शायद इन्वॉल्व हो जाएं। तो कानूनी लिहाज से तो बिल्कुल इनके पास ये इस्तेकाक नहीं था जो इन्होंने किया। लेकिन आपको पता है, ये मुआहिदों की खिलाफवर्जी करने के तो माहिर हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन को कहाँ मानते हैं। ये तो पूरे कश्मीर पे इन्होंने धोखा दिया, पाकिस्तान को भी और पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को भी, कि इन्होंने जो वादे किए कि हम ये करेंगे, स्वाब राय प्लेबिसिट नहीं किया। तो इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है। लेकिन पाकिस्तान को हक है कि इसका जवाब दे अपने कानूनी तौर पर। हमने उसका जवाब दिया कि अगर आपने पानी डाइवर्ट किया तो फिर ये ऐलान जंग होगा, और फिर हम भी हक रखते हैं कि हम जो करना चाहें। जिस तरह इन्होंने कहा था कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है, और कोई डर के नहीं हम बैठे हैं। जिस तरीके से इन्होंने हमें डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, अब ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है फहद साहब कि हमारा जो नुक्ता नजर है सर, वो सारी दुनिया में पहुंच जाए। ये बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे सारे चैनल उर्दू में हैं, अंग्रेजी में कोई नहीं होते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे हैं, हमारे चैनल आने चाहिए ताकि दुनिया में पहुंचे हमारा भी नुक्ता नजर। और मोदी साहब कहीं तकरीर कर रहे थे उर्दू में, इंग्लिश में उन्होंने तकरीर किया, बिहार में कहीं कर रहे थे इंग्लिश में, इसलिए ताकि दुनिया में पहुंचे। बहरहाल हमारे सफारत खाने हैं, हमारे लोगों को पहुंचाना चाहिए, हमारा भी एलामिया भी अंग्रेजी में है, ये पहुंचेगा। दुनिया को महसूस होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी उस तरह फिर जवाब दिया है, उनकी जो जारहियत थी वो गलत थी।
मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सोच ही नहीं ठीक। सकता था कि कश्मीर के अंदर इस तरह की जाने कभी हमारी तरफ से कोई जाके ले, क्योंकि उसका नुकसान तो हमें है ना जी। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में अगर कश्मीर कॉज बदनाम होगी तो हम तो उसके लिए हम उसके लिए इतनी कीमत अदा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत, बड़ा कि खूबसूरत बात, आपका जी बड़ा जी, वैलिड नुक्ता क्योंकि है जी। कैसे बहुत हम वैलिड नुक्ता है। मतलब है, आप बताएं कि कश्मीर कॉज को अगर कोई डिमोरलाइज हो तो हम तो नहीं कभी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि ना ही हमको जंगी हम्म। माहौल चाहते हैं, अपनी इक्तसादी मामलात है उन पर तवज्जो देनी है, तो पाकिस्तान के तो हक में नहीं। हिंदुस्तान को अलबत्ता उसका फायदा, हिंदुस्तान को फायदा इस तरह नजर आता है कि उसने 7 से 9 लाख फौज वहां जमा रख कर रखी है, वो काबू नहीं आ रहे हैं वहां पे। जब से स्टेटहुड वापस ली है उस वक्त से सारे जो हिंदुस्तान नवाज जो लोग थे वो भी उनके खिलाफ हो गए। तो वो तो उनका तो जवाब समझ आता है कि इसको जवाब बना के वो पाकिस्तान पे डिस्ट्रैक्शन करें। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वक्फ बोर्ड की जो फाइंडिंग्स की वजह से सारे वहां पे मसाइल हुए हैं, ये सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया है। अब तो साफ नजर आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ही तो होगा शायद, क्योंकि ये हकीकत में ऐसा कोई शायद प्रॉब्ली हुआ ही नहीं है। शोरी साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि वहां बुरहान वानी जैसे फ्रीडम फाइटर अगर जन्म लेते हैं और वो रियासती जबर के नतीजे में जब जन्म लेते हैं, तीसरा, जैसे आप भी फरमा रहे थे कि आप रियासती स्टेटस जो है उसे मनसूख करते हैं, उसके बाद वहाँ जेनोसाइड शुरू कर देते हैं, लोगों की नस्ल कुशी शुरू कर देते हैं, कश्मीरियों की, निहत्ते कश्मीरियों की, और 9 लाख तक की फ़ौज भी डिप्लॉय करते हैं। तो इंटरनेशनल जो सिनारियो है या इंटरनेशनल दुनिया, वहाँ वो डाइवर्जन इस तरह की लगा सकते हैं, गुमराह कुन डाइवर्जन पॉसिबल है? देखिए ये क्या क्या नहीं करते रहे। अभी आप 2000 का वो उठाएं जब प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट कर रहे थे, तो अब तो वो सारी जगह, हाँ जी, सिख यात्रियों वाला। जब जी सिखों जी। को मार दिया इन्होंने, पता चला इनके जी जी अपने जी। ही लोग थे, और उन्होंने कोई पुराने कोई सरेंडर्ड मिलिटेंट पकड़े, कुछ इनके अपने अफसरान थे, और उसके ऊपर इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी वो मेडलाइन जो थी अल्ब्राइट मेडलिन की जो किताब थी उसमें जो हिलरी क्लिंटन ने फॉरवर्ड में ये लिखा, उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी ये कहा कि हमें पता चला कि इन्होंने ये हरकत की है। उस वक्त भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया था, पुलवामा में भी इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, बाद में पता चला कि कुछ और है। मुंबई में भी इन्होंने जो इल्जाम लगाए वहां भी बहुत सारे सवालात उठे हुए हैं। उड़ी में भी यही हुआ, तो ये एक वतीरा सा बना लिया इन्होंने। इनका ख्याल था कि इनका झूठ जो है वो चलता रहेगा, पाकिस्तान को इनको एक्सपोज करना चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, मैं इसमें गाइडलाइन आपकी मजीद चाह रहा हूँ। 71 का सानिया जब होता है तो वो इंदिरा गांधी रिकॉर्ड पे आई थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि नज़रिया जो दो कौमी नज़रिया था खलीज फारस में हमने बहा दिया। अच्छा, इसको रिप्रोड्यूस मोदी साहब ने कई दफ़ा, जो मोदी हैं उन्होंने कई दफ़ा इसे रिप्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद आपको पता है जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद वहाँ के बहुत सारी आवाज़ें उठी, उन्होंने कहा जी हम तो घुस के वहाँ मार रहे हैं, इस तरह की बातें। तो पाकिस्तान की दहशत गर्दी की सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो है इस वक्त उसका निशाना है। तो क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, किस तरीके से इसको लेकर चलना चाहिए? जैसे आप अभी फरमा भी रहे थे कि फ़कत एक्सपोज तक की बात है, या बात अब इससे आगे बढ़ जाएगी? नहीं देखें, ये इन्होंने जो अभी आपने जो मिसालें दी हैं, इन्होंने एक, आपको याद है जब हमने पायलट वापस किया एज ए गुडविल जेस्चर, तो वो आगे से कहते हैं कि ये कत्ल की रात होती, यानी अगर आप ना वापस करते, कत्ल की रात। फिर इस तरह इनके एक मिनिस्टर ने कहा था कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, यानी टेररिज्म को हम टेररिज्म से करेंगे। ये तो खुद सबूत देते रहे हैं, और गुलभूषण जाधव हमने पकड़ा, फिर हमारे पास और भी बहुत सारे सबूत है। अब इन्होंने स्टेट ऑपरेटिव्स इनकी असैसिनेशन हमारे यहाँ करते रहे हैं, ये कनाडा और अमेरिका में भी करते रहे, लेकिन यहाँ पे भी करते रहे। तो हमें ये सारे जो है डोजेस बनाने चाहिए, अच्छे अच्छे पूरे सबूत उसमें डालने चाहिए। ये सारी मालूमात हम वेस्टर्न मीडिया को भी, वैसे वेस्टर्न मीडिया ने इनका ये बाय नहीं किया है, वेस्टर्न ये शिकायत कर रहे हैं इंडियन मीडिया के, वेस्टर्न मीडिया ने हमारी कहानी जो है ना उसके ऊपर सर नहीं यही सुना। तो हमें सब जगह बताना चाहिए, क्योंकि हमारा बयानिया मजबूत है। हिंदुस्तान तो एक बिल्कुल गलत बयानिया को लेकर चल पड़ा है। ये कैसे हो जाता है कि जनाब एक वाकया होता है और 5 मिनट बाद इंडियन मीडिया जहर उगलने लग जाए? मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? 5 मिनट में तो खबरें भी कहीं नहीं पहुंच सकती। तो 5 मिनट में आपने, तो साफ नजर आ रहा है कि पहले से प्री प्री प्लान था। और शायद ये लगता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये 3 तास माहिदा जो है इंडस वाटर ट्रीटी को ही माहिदा को ही खत्म करने की खातिर ये सारा ड्रामा रचाया था। जो शिमला माहदे के बारे में पाकिस्तान ने कहा है कि हम उससे फिर उसे विड्रॉ कर सकते हैं या इस तरह की सारी बातें,
इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उसी नजर से जिस तरह ये एक बैनुल अक़वामी माहिदों को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान भी ये हक रखता है कि भाई फिर आपने, क्योंकि शिमला मुआहदे के बाद से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब अक़वाम मुत्तहिदा का मामला खत्म और अब सारा दो तरफा होगा, और दो तरफा कुछ किया कोई नहीं उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए। तो फिर हम क्यों बाउंड हों? अगर आपने दो तरफा पे करना था तो आप हल करते ना, वो हल किया कोई नहीं है, तो फिर हम भी उसके बाउंड नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये सही धमकी लगा। जो मोदी सरकार अपने ही लोगों से झूठ बोलने का सिलसिला, जैसे पुलवामा हुआ तो वहाँ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और वहाँ लोगों को हीरो बना के पेश कर रहे हैं और त्यारे इधर उनके गिर रहे हैं, इस तरह का अगर वो दोबारा से कोई मामला करते हैं तो आप समझते हैं इस तरह की नौबत दोबारा आएगी, या अभिनंदन वाले एपिसोड के बाद इस तरह की नौबत नहीं आ सकती? आ तो सकती है, क्योंकि ये लोग उससे सबक इन्होंने नहीं सीखा। ये देखिए, हुआ ये है, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि पिछले कई सालों से मोदी सरकार ने एक हाइपर नेशनलिज्म, हिंदुत्व ड्रिवन हाइपर नेशनलिज्म से पूरी कौम को चार्ज कर, उनका पूरा मीडिया चार्ज। अब जब मीडिया इतना ज्यादा आग भड़काता है तो गवर्नमेंट हॉस्टेज हो जाती है, गवर्नमेंट को वो एक किस्म का मजबूर कर देते हैं कुछ करने। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें तैयारी रखनी चाहिए, ये कुछ कर सकते हैं और उसका फिर हमें जवाब देना। आखिरी बात चौधरी साहब, मैं जानना ये चाहूँगा कि जो वहाँ जबर, रियासती जबर के खिलाफ कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आप नहीं समझते कि इस तरह के वाक़यात के बाद वो और ज़्यादा उभरेगी और ज़्यादा मंतकी इंजाम की तरफ जाएगी और कश्मीरियों को उनका राइट मिलेगा? उभरेगी, क्योंकि उभरी हुई है ऑलरेडी। ये तासुर दे रहे थे, बड़ा टूरिज्म हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, चले ठीक है, टूरिज्म से उनके रोजगार वाबस्ता था उनको, लेकिन जो इन्होंने स्टेटहुड वापस ली उसकी वजह से एक पूरी कश्मीरियत खतरे में, एक पूरा उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनकी जो शनाख्त थी कश्मीरियत, उसको आपने खतरे में डाल दिया। ऊपर से आप बाहर के लोग ला के सेटल कर रहे हैं, डेमोग्राफिक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कश्मीरी ये बर्दाश्त करेगा? मुझे तो सब खफा है अंदर।